राम 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 हरे हरे गोविंद। आज हम तीसरे अध्याय के 39 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत के मैथुन या आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा का बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधीष्टा न मुच्यते एतैर् विमोहतस्तेष ज्ञान मावृत्तये देहिनाम्। इंद्रियाणि इंद्रियां मन बुद्धि अस्य इस काम का अधिष्ठानम निवास स्थान उच्यते कहा जाता है। एते इन सबों के विमोहयति मोहग्रस्त करता है। ऐश यह काम ज्ञान को आवृत्य ढककर देहिनम शरीरधारी को इंद्रिया मन तथा बुद्धि का काम निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो इन इंद्रिय शक्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम के शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा का निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसे अहंकार उत्पन्न होता है और वे पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों को अपना तदात्मय कर लेता है। आत्मा का भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्या तम बुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वाधि कल क्रांतिषु भौम इज्जधि यदि यतीर्थ बुद्धि सलीले न कहिंचने न विश्व भिज्ञेषु स व गोखर। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर के आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों के स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि के पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।